बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। मुकद्दस गाय या कामधेनु गाय, जिसको हिंदू धर्म में गौ माता, देवी या मुकद्दस गाय कहा जाता है, लेकिन ये गाय इतनी पवित्र और मुकद्दस कैसे बनी कि हिंदू इसके मूत्र को पाक और मुकद्दस समझकर ना सिर्फ पीते हैं बल्कि अपनी हर चीज, घर, दुकान, मंदिर, हत्ता के देवताओं की मूर्तियों को भी इससे गुस्ल देते हैं। पहली बार मुकद्दस गाय का लफ्ज 19वीं सदी में अंग्रेजी अदब में इस्तेमाल किया गया और दूसरी जंग अजीम के दौरान अमरीकी सदर के लिए जो तैयारा बनाया गया उसका नाम भी मुकद्दस गाय रखा गया। इस नाम रखने का मकसद ये था कि इस तैयारे की हिफाजत की जाए और कोई इसको निशाना बनाने की कोशिश ना करे। आरएसएस की रुकन और बीजेपी की साबका ऑफिशियल तर्जमान मलूना नुपुर शर्मा को अगर हिंदुत्व और मोदी हुकूमत की मुकद्दस गाय कहा जाए तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि मुकद्दस गाय की मिथ जानने के बाद आपको मौजूदा इंडियन हुकूमत की साजिश और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार न करने की वजह समझने में बेहद आसानी होगी। गाय के पेशाब और गोबर को इतना पवित्र और बाबरकत समझा जाता है कि जब हिंदुओं के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो इसको बतौर घुट्टी गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से तैयार करदा एक मिक्सचर पंज गौ चटाया जाता है। तभी बड़े होकर हिंदू गाय का पेशाब बड़े शौक से पीते हैं। गौ मूत्र पीने वालों में हुकूमत अरकान के अलावा वजीर आजम मोदी और बहुत से मशहूर अदाकार जैसे अक्षय कुमार भी शामिल है। और एक इंडियन वजीर आजम तो गाय के पेशाब के साथ साथ अपना खुद का पेशाब भी पीते थे और फख्र से लोगों को बताते थे। इस्लाम, मुसलमान और पाकिस्तान से उनकी नफरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए आप मेरी वीडियो हिंदू मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं जरूर देखें। जब जनरल मुशर्रफ आगरा मुज़ाकरात के लिए गए तो उनका खुशदिली से इस्तकबाल किया गया। जनरल मुशर्रफ गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाने दिल्ली भी गए। उनकी वापसी पर आप हिंदुत्व का दोहरा किरदार और मुनाफिकाना अमल देखिए कि जनरल मुशर्रफ के बाद गांधी जी की समाधि को पाक करने के लिए गाय के पेशाब से धोया गया। हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक एक बार जब अभी कायनात नहीं बनी थी और हर तरफ समुंदर और अंधेरा ही अंधेरा था, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में इस बात पर झगड़ा शुरू हुआ कि दोनों में से कौन बड़ा और खालिक कायनात है। झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था कि अचानक दोनों के दरमियान से एक चमकदार और बहुत बड़ा लिंगा नमूदार हुआ और वो लिंगा ऊपर आसमान की तरफ और नीचे समुंदर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। और इस दौरान में आसमान से आवाज आई कि जो कोई इसकी इब्तदा या इंतहा को पालेगा वही बड़ा होगा। ब्रह्मा जी ऊपर आसमान की तरफ भागे। आसमान पर ब्रह्मा जी की मुलाकात मुकद्दस गाय यानी कामधेनु से हुई। ब्रह्मा ने लिंगा की इंतहा के बारे में पूछा तो कामधेनु ने कहा कि लिंगा की इंतहा को किसी ने नहीं देखा। ब्रह्मा जी मायूस हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने अजमत और मर्तबे को कायम रखने के लिए झूठ बोलने का फैसला किया और इस काम में कामधेनु को अपना गवाह बना लिया। दूसरी तरफ विष्णु ने समुद्र में गोता लगाया। वहां विष्णु की मुलाकात सांपों के देवता अनंत से हुई। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि मकबूजा कश्मीर के मशहूर शहर इस्लामाबाद का नाम हिंदुओं ने अपने इसी देवता के नाम पर अनंतनाग रखा हुआ है। जब विष्णु ने अनंत से लिंगा की इब्तदा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि लिंगा की इब्तदा तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। दोनों वापस आए तो ब्रह्मा ने झूठा दावा किया कि उसने लिंगा की इंतहा को पा लिया है और मुकद्दस गाय की गवाही भी दिलवाई। तो गाय ने भी ब्रह्मा जी के झूठे दावे की तस्दीक सर हिलाकर कर दी और साथ ही अपनी दुम को नफी अंदाज में हिलाकर तरदीद कर दी, जबकि विष्णु ने साफ कह दिया कि वो नाकाम रहा। शिव जी जाहिर हुए और विष्णु को सच बोलने की वजह से कहा कि तुम्हारी पूजा हमेशा होती रहेगी, जबकि ब्रह्मा पर लानत की कि कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा और कामधेनु पर भी लानत की कि उसने ब्रह्मा जी के झूठे दावे की तस्दीक की। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू सिर्फ गाय के आधे पिछले वाले हिस्से को पाक और पवित्र मानते हैं, क्योंकि दुम से उसने
ब्रह्मा जी के झूठे होने की तरदीद की थी। इसलिए दुम के नीचे से जो मवाद भी निकलता है यानी पेशाब और गोबर, हिंदू इसको मुकद्दस और बाबरकत समझते हैं। अब देखिए नुपुर शर्मा किस तरह मुकद्दस गाय से मुमासलत रखती है। गाय ने ब्रह्मा जी के कहने पर झूठ बोला, जबकि नुपुर शर्मा ने ब्राह्मणों जो कि ब्रह्मा जी की औलाद हैं के कहने पर गुस्ताखाना बयान दिया। हिंदू गाय के मुंह की पूजा नहीं करते क्योंकि मुंह की तरफ से उसने झूठ बोला था, पिछले हिस्से ने सच बोला, यानी ये गाय का दोहरा किरदार और मुनाफिक होने का पता देता है। अरब मुसलमानों को धोखा देने के लिए नुपुर शर्मा को पार्टी से बरतरफ करके रूपोश किया गया और दिल्ली पुलिस आज तक इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। शिव जी ने गाय पर भी लानत भेजी थी कि उसने झूठ बोला, लेकिन फिर भी हिंदू इसकी पूजा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुर्म साबित हो जाने के बावजूद इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसके खिलाफ बोलने वालों को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों के घरों को मस्मार किया गया और अपने ही आदमी के जरिए एक दर्जी कन्हैया लाल को ओदापुर में कत्ल करके इल्जाम मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर लगाया गया। इक्तदार हासिल करके हिंदू राष्ट्रीय बनाने की साजिश रची जा रही है, जिसके बारे में मैंने काफी अरसा पहले ही एक वीडियो हिंदुस्तान से मुसलमानों का सफाया बनाई थी। इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको हिंदुत्व के शिद्दत पसंदों की साजिश का पता चल सके। एक बात आरएसएस और बीजेपी सुन ले कि पहले भी हिंदू राष्ट्रीय बनाने की कोशिश में अखंड भारत खंड खंड हो गया था, पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की तो फिर भी एक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम रियासत यानी बांग्लादेश बना। अगर इस बार कोशिश की गई तो यकीन करें कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।